62 से लेकर के, और नाथुला में 1967 में जब सगत सिंह ने बहुत लोगों को मारा, 400 को मारा, तो उनको इनकी ट्रांसफर कर दी। जब सुंडरोंगचू में हुआ 1986 में, तो जनरल सुंदर सिंह के ऊपर में आरोप लगे। 1988 के बाद तो आप कहते हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। फिर 1988 में पहली बार चाइना नंबर 1 एनिमी बनता है। और अब क्या है, चाइना नंबर 1 एनिमी नहीं है कुछ लोगों के वो तो उसके साथ आप लोग क्या करते हैं वो तो पूरे देश सुन रहा है आपके माध्यम से, पार्लियामेंट के माध्यम से। उसके ऊपर में पूछना चाहिए, जब हमारा डोकलाम होता है तो देश के वो लोग जो कि देश के सेनाओं के साथ खड़े होकर डोकलाम में खड़ा होना चाहिए था, वो कहीं और दूसरे पक्ष में खड़े हुए दिखाई देते हैं। देखिए अमन जी, सच्चाई ये है, सेना वो करती है जो उस समय सीट ऑफ पावर में उस समय चाहता है। आपको याद होगा 26/11 हुआ, आप कहते हैं कि मत जाओ, हम कहते थे हम जाएंगे, हम बालाकोट करना चाहते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक करो। आपने कहा हाथ पे हाथ धर के रखिए, हम खड़े हो गए। आज आपने देखा, चाहे वो गलवान हो, चाहे ये तवांग के ऊपर में यांग से हुआ, किस तरह से आपने खदेड़ते हैं, मारते हैं। हमारी शहादत भले हो जाए 20, हम अपने शहादत दे दें, मगर 1 इंच के ऊपर में आंख भी दिखेगा। तो यह है, क्योंकि सीट ऑफ पावर, द गवर्नमेंट ऑफ द डे, क्योंकि सेना उसी का एक एक्सटेंशन होता है। हम लोग वही करते हैं, वही कर जो चीज उस समय का नेतृत्व कराता है। 71 की लड़ाई में नेतृत्व कराया आपने, बांग्लादेश बना दिया, तोड़ दिया, ये नेतृत्व का है। तो आज की दुन में और इस तरह की चीजें जो नंबर 1 एनिमी है उसके साथ आप खड़े हुए दिखाई देते हैं। आपने कहा कवर फायर तो बहुत छोटी चीज है। आप पूरे के पूरे देखिए, झूठ भी जब बोला जाता है, अभी कोई बैठे आपके पैनल में ही कहते हैं फिंगर 3 में, अरे भाई, अरे माफ आपको याद नहीं है कि कैलाश रेंज में हम चले गए और कोई पेट्रोलिंग नहीं हो रही है फिंगर 8 तक, मगर वो तो कहते हैं कि आप पेट्रोलिंग नहीं होती। नहीं, ये कौन सा डिबेट है? नेशनल टेलीविजन के ऊपर में बैठ करके सेना के ऊपर में, ये मैं नहीं कहता कि उनके मनोबल से खेलते हैं, आप देश के साथ छलावा करते हैं। सर, देश पर वफादारी भारी है ना, देशभक्ति पर वफादारी भारी है। उनकी वफादारी की मजबूरी है सर, समझिए। उनकी भी वफादारी की बातें नहीं सुनाई देती, उनको भी नंबर बढ़ाने हैं, उनको भी नंबर बढ़ाने हैं। लोगों को वो सर पीएलए के पेरोल पर कई लोग हैं, सर नंबर बढ़ाने उनको, वो देखे मुस्कुरा रहे हैं, उनको नंबर बढ़ाने। पीएलए के पेरोल पर कई लोग हैं यहाँ पर, उनकी पोल खोलने के लिए तो बैठते हैं यहाँ पर हम, ताकि पता लगे भाई जो बिपिन रावत ने बात कही थी 2.5 मोर्चे से जंग वाली, बिल्कुल सही कही थी जो बिपिन रावत ने बात कही थी, जनरल रावत ने। डॉक्टर अजीज खान, मैं आपसे बात, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए। स्वागत है डॉक्टर अजीज खान, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है। लेकिन उससे पहले प्रेम शुक्ला जी, आप तक आवाज पहुंची है तब सवाल लूंगा मैं। जी अमन जी। शुक्ला जी, सीधा सा सवाल ये है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आजादी के वक्त माफी मांगने वाले लोग आज उनसे माफी मांगने के लिए कह रहे हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बताइए शुक्ला जी। और खड़गे जी अपने बयान पर कायम है। अच्छा, ये मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, श्रीमान ऋषि मिश्रा सारा अपने ज्ञान को शोध करके बताएं कि 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना क्या अंग्रेजों के सहयोग और सेवा के लिए नहीं हुई थी? और 1923 में नाभा में क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माफी नहीं मांगी थी? और 1946 में श्रीमान जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जब पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो क्या ब्रिटेन की महारानी के चरणों में अपनी शपथ समर्पित नहीं की थी? तो कौन अंग्रेजों का सेवक रहा है, चाटुकार रहा है? इसको बताने के लिए ये 3 ही काफी हैं। अब दूसरी बात देखिए, इनका संकट ये है कि जब से ये सत्ता से इनको जनता ने भगाया है, तब से इनकी दशा ये है कि अगर सर्जिकल स्ट्राइक हो तो इनके युवराज कहते हैं कि ये खून की दलाली हो रही है, एयर स्ट्राइक हो तो सबूत मांगने पहुंच जाते हैं, डोकलाम हो रहा हो तो ये चीन के दूतावास में चोरी चोरी चुपके मिलने चले जाते हैं। अभी बिलावल भुट्टो ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कसाई शब्द का प्रयोग किया, तत्काल मल्लिकार्जुन खड़गे कूद पड़े
और उन्होंने चूहा कहना शुरू कर दिया। तो आप कृपा करके बताइए ना, जो जनरल बिपिन रावत कह रहे थे 2.5 लोगों से मोर्चा लेना है, 2 तो पाकिस्तान और चीन है, तो थोड़ा ज्यादा नहीं और हो गया पाकिस्तान और चीन, देखो मणिशंकर अय्यर गए पाकिस्तान, ये तो थोड़ा ज्यादा नहीं, आप मुझे बताइए मणिशंकर अय्यर, नहीं मैं ज्यादा आप कह रहे हैं बिलावल की टीम से खेल रहे हैं लोग, ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया ना भाई। आप कह रहे हैं बिलावल की टीम से खेल रहे हैं लोग, नहीं कैसे नहीं गलत, हाँ बिल्कुल खेल रहे हैं अमन जी, मुझे बताइए ना, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए मदद मांगने गए थे कि नहीं गए थे? सलमान खुर्शीद ने जाकर इस्लामाबाद में पाकिस्तानी मदद की गुहार की थी कि नहीं की थी? और भारत में चुनावों के ठीक पहले पुलवामा कांड के बाद पूरा पाकिस्तान के इशारे पर क्या कांग्रेस की टीम छाती पीटते हुए सबूत मांग रही थी, नहीं मांग रही थी? और एयर स्ट्राइक करने के बाद कांग्रेसियों ने कहा वहां कौवे मर गए। ये कांग्रेस ने किया कि नहीं किया? और जनरल बिपिन रावत को गुंडा संदीप दीक्षित ने कहा कि नहीं कहा? भारत के जो सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत, उनको गुंडा कहना और इमरान खान के लिए भारत रत्न की मांग कांग्रेसी कर रहे थे। ये क्या मैं ये कोई रहस्योद्घाटन थोड़े कर रहा हूं, ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है। लेकिन बिलावल भुट्टो और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयानों में समानता और तुलना, वो तुलना थोड़ी अतिशयोक्ति है। अरे भाई दोनों युवराज हैं भाई। देखिए वहां भी भुट्टो के युवराज बिलावल हैं जो बिलबिला रहे हैं, और यहां पर भी वंश के दंश श्रीमान राहुल गांधी हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे की भाषा, इस भाषा से कौन असहमत होगा मुझे बताइए? एक व्यक्ति बता दीजिए कोई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1962 में 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि गंवा दी, किसने उनको चूहा कहा? मुझे बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको चूहा कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उनको चूहा कहा। कभी आपने सुना विमर्श में बात आई हो? अरे चूहा चीन है, वो चीन चूहा है, उसको मार के भगा देते हैं हम लोग। बार बार चीन को चूहा कहिए ना सारे मिलकर, संसद में सारे सांसद, ये होना चाहिए ना। असली चूहा तो चीन है ना, जो बार बार घुस जाता है, उसको फिर मार पड़ती है, भगाते हैं। असली चूहा चीन है, हम लोग आपस में लड़ते हैं। मेरे को बस अजीज भाई, डॉक्टर खान, दुख इस चीज का है जो मैंने शुरुआत में भी ऋषि से भी पूछा, आपके घर के दरवाजे पर दुश्मन बैठा हो और आप उसी वक्त अपने घर वालों से दुश्मनी निकाल रहे हो, तो आप दुश्मन टीम से खेल रहे हैं ना सर, या नहीं? आप बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। नहीं, 2-3 बातें हैं। आपके कहने का जो आशय है मैं जरा उसको समझ भी पा रहा हूं, और मैं कुछ अपनी बात कहना चाहता हूं। बड़ा अहम मसला है, इस बात को समझिए। निश्चित तौर पे चीन, यहां तक कि हमारे नेता आदरणीय नेताजी ने कहा था, स्वर्गीय नेताजी ने, कि चीन जो है वो पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है, ये कहा था। और आज भी हम कह रहे हैं, और मेरे ख्याल से वो दिख भी रहा है। जब दुश्मन जो है वो हमारे एलएसी के बाहर बिल्कुल पूरी मुस्तैदी के साथ जुटा हुआ है, और हमारे लोग, हमारे यहां जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं, उनका जो डिप्लोमेटिक प्रयास है वो अनसक्सेसफुल है। आज क्या हो रहा है, आप इस बात को समझिए कि लगातार जिस तरीके से जो बातें हुई हैं, जिस तरीके से चाइना लगातार एग्रेसिव है, अपनी तैयारी कर रहा, कहीं ना कहीं उसके मन में खोट है। जो फौज वहां पे एलएसी पे मौजूद है चाइना की, वो कहीं ना कहीं वहां से वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है। और हम क्या कर रहे हैं? अजीज खान, सुनिए मेरी बात सुनिए सर। अजीज खान, हाँ बोलिए अजीज खान, बोलिए अजीज खान। अरे सुन लीजिए सर, जब आप झूला झुलाते हैं, अरे सर सुनिए ना, जब आप झूला झुलाते हैं तो गलवान होता है, जब आप गले मिलते हैं तो तवांग होता है। बात सुन लीजिए कंप्लीट। आवाज आ रही? नहीं आवाज आ रही क्या? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। बिल्कुल आ रही है। अरे सुन लीजिए सर, सुनिए तो गलवान और तवांग होता है। मैं कह रहा हूं लगातार कई दिनों से बात हो रही है, लगातार लोग परेशान हैं कि साहब आप चर्चा करा दीजिए पार्लियामेंट में। क्यों नहीं करा रहे? चलो पार्लियामेंट में चर्चा नहीं कराए, आप कहते हैं कि साहब बात जो है वो हमारे देश की सीक्रेसी आउट हो जाएगी। ये प्रवक्ता बैठे हैं, अधिकृत प्रवक्ता बैठे हैं, लगातार टीवी डिबेट हो रहा है, तमाम चर्चाएं हो रही हैं देश के बारे में, तो इससे आपके यहाँ गोपनीयता नहीं भंग हो रही है? मैं जानना चाह रहा हूं, आप बंद कमरे में विपक्षियों को बुला लीजिए, आपस में राय मशवरा करिए। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये देश के अस्मिता का सवाल है, ये राष्ट्रहित का सवाल है। लेकिन जब विपक्ष आवाज उठाता है तो आप कहते हैं आप राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं। सब हम देशद्रोही हैं? हम चाहते हैं मेरे मुल्क की जो सरहद है, सुनिए ना मेरी बात, मेरे मुल्क की जो सरहद है वो बिल्कुल पूरी तरह से उसकी निगरानी करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हमें फौज में गर्व है, फख्र है कि हमारी फौज वहां पर पूरी तरह मुस्तैदी के साथ लड़ रही है। और चाइना, ये इंपॉर्टेंट है डॉक्टर खान जो बता रहे हैं कि घर वालों से बात तो करिए भाई। वो कह रहे हैं घर वालों से बात करिए, अगर घर के बाहर
दरवाजे पर दुश्मन खड़ा है, घर वालों से बात तो करिए भाई। वो कह रहे घर वालों से बात करिए, वो आपके दुश्मन थोड़ी ना है। प्रेम शुक्ला, संसद में बात करिए घर वालों से, वो उसकी बात हम करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद ऋषि और शुक्ला जी आपके पास आऊंगा। आचार्य प्रमोद कृष्ण भी कांग्रेस पार्टी का